वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। इस आज थोड़ी तबीयत ख़राब है, थोड़ा बर्दाश्त करना। वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 50 ऐसी दवाओं के बारे में जो स्टार्ट होती हैं लेटर एच से। डिस्क्लेमर है, दिस वीडियो इज़ मेड ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़। ये वीडियो बनाई गई है केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए। कोई भी इन दवाओं को खुद से ना ले बिना डॉक्टर की सलाह के। बात करते हैं पहली मेडिसिन, हाइड्रोक्लोरथाइजाइड। डोज की अगर हम बात करें तो 12.5 से 25 mg OD वंस अ डे, दिन में एक बार दी जाती है। हाई बीपी में इसे यूज़ किया जाता है ब्लड प्रेशर को लो करने के लिए। एडिमा वो नहीं कि चोट लग गई और सूजन बन गई, उसमें इसका यूज़ करना है। जब CKD के पेशेंट में पैरों पर स्वेलिंग आ जाती है तो उसे दूर करने के लिए डायूरेटिक दिए जाते हैं। या हाथ पैरों पे सूजन आ जाती है CKD के पेशेंट में, लीवर के पेशेंट, लीवर इंजरी में, तो उस स्थिति में डायूरेटिक यूज़ किया जाता है। जैसे फुरुसेमाइड हो गया, टोरसेमाइड हो गया, इस तरह ही हाइड्रोक्लोरथाइजाइड भी यूज़ किया जाता है। क्लास है इसकी थाइजाइड डायूरेटिक क्लास है। साइड इफेक्ट के मतलब हाइपोकैलेमिया, पोटेशियम लेवल जो है कम हो सकता है, डिजीनेस हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं, एंड बीपी भी लो हो सकता है। अगली मेडिकेशन की अगर बात करें तो हेपेरिन एंटीकोगुलेंट ग्रुप की मेडिकेशन है। साइड इफेक्ट एंटीकोगुलेंट ग्रुप की मेडिकेशन है, ब्लड को थिन करती है। इसका यूज़ किया जाता है ब्लड क्लॉट को प्रिवेंट करने के लिए और ट्रीटमेंट के लिए। डोज की अगर हम बात कर लें तो 5000 यूनिट जो है सबक्यूटेनियस त्वचा के नीचे एवरी 8 to 12 आवर IV नस में दिया जाता है। IV इन्फ्यूजन एज पर प्रोटोकॉल। जो LMWX होता है, लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन कहते हैं उसे। हाई HMWX हाई मोलिकुलर वेट हिपेरिन, सबकुटेनियस और IV दिए जाते हैं। अच्छा, ये बताना कि कमेंट में कि IM क्यों नहीं दिया जाता है हिपेरिन को। यूज़ इसका करते हैं ब्लड क्लॉट प्रिवेंशन में। एंटीकोगुलेंट ग्रोथ की मेडिकेशन है। साइड इफेक्ट है ब्लीडिंग हो सकती है, ब्लीडिंग रिस्क को बढ़ा देती है। अगली मेडिकेशन है हाइड्रोक्सीजाइन हाइड्रोक्लोराइड 25 mg BD। एलर्जी में, ईचिंग में, एंजाइटी में इसका यूज़ किए जाते हैं। एंटीहिस्टामिन ग्रुप की मेडिकेशन है। साइड इफेक्ट के मतलब सडेशन हो सकता है, नींद आ सकती है, ड्राई माउथ हो सकता है, नज़ला, खांसी, जुकाम और खुजली में इसका यूज़ किया जाता है। हाइड्रोक्सीजाइन हाइड्रोक्लोराइड 25 mg BD सुबह शाम या HS दी जाती है। अगली मेडिकेशन है हाइड्रोकोर्टिसोन कोर्टिकोस्टेरॉइड ग्रुप की मेडिकेशन है। हाइड्रोकोर्टिसोन कोर्टिकोस्टेरॉइड ग्रुप की मेडिकेशन है। यूज़ करते हैं इसका एलर्जी में, एडेनल क्राइसिस में, इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। डोज के अगर आती है 20 से 40 mg पर डे। इमरजेंसी में 100 mg IV दिया जाता है। एच कोड के नाम से मार्केट में मिलता है। साइड इफेक्ट की अगर हम बात करें तो वेट गेन हो सकता है, इन्फेक्शन रिस्क को बढ़ा देती है। कोई भी इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है वो इन्फेक्शन रिस्क को बढ़ा देता है, इम्यूनिटी कम हो जाती है इनसे। हाइड्रोलाजाइन अगली मेडिसिन है हाइड्रोलाजाइन वैसोडाइलेटर ग्रुप की मेडिकेशन है। ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देती है। यूज़ करते हैं इसका हाइपरटेंशन में, हाई ब्लड प्रेशर को लो करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है हाइड्रोलाजाइन का। डोज इसकी 25 से 50 mg सुबह शाम और 3 टाइम दे सकते हैं। साइड इफेक्ट है हेडेक, सर में दर्द हो सकता है, टैकीकार्डिया, हार्ट रेट को घटा देती है, हार्ट रेट को बढ़ा देती है, टैकीकार्डिया कर देती है। ब्रैडीकार्डिया का मतलब होता है हार्ट रेट स्लो करना, टैकीकार्डिया का मतलब होता है हार्ट रेट बढ़ना। अगली मेडिकेशन है हेलोपेरिडोल टिपिकल एंटीसाइकोटिक ग्रुप की मेडिकेशन है। साइकोसिस में इसका यूज़ किया जाता है जब किसी पेशेंट को मतिभ्रम होती है या हेलोपेरिडोल
2 to एंटीसाइकोटिक ग्रुप की मेडिकेशन है। साइकोसिस में, साइजोफ्रेनिया में इसका यूज़ किया जाता है। 2 to 5 mg से सुबह शाम दिया जाता है। साइड इफेक्ट की अगर बात कर लें तो एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स हो सकते हैं, EPS एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स, यानी कि अगली मेडिसिन है हायोसिन ब्यूटिल ब्रोमाइड, एंटीस्पाज्मोटिक ग्रुप की मेडिकेशन है। एंटीस्पाज्मोटिक ग्रुप की मेडिकेशन हायोसिन ब्यूटिल ब्रोमाइड। एब्डोमिनल क्रैम्प में इसका यूज़ है, जब पेट में दर्द होते हैं, क्रैम्प आते हैं, उसको रोकने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। 10 से 20 mg 3 टाइम दिन में दे सकते हैं, 3 बार। साइड इफ़ेक्ट क्या है, ड्राई माउथ हो जाएगा। बस्कोपान नाम से मार्केट में मिलती है। अगली मेडिकेशन है होमेट्रोपिन। होमेट्रोपिन एंटीकोलिनर्जिक ग्रुप की मेडिकेशन है। इसका यूज़ करते हैं आई एग्जामिनेशन में, इसका यूज़ किया जाता है। 1 to 2 ड्रॉप है ना, यानी कि आँख की पुतली को डायलेट कर देती है, आँख की पुतली को डायलेट कर देती है। ये बाद में, ये पहले। तो ये जैसे हमारी कॉर्निया है, ये आँख हमारे ऐसे है, तो इसे डायलेट कर देती है। साइड इफेक्ट है ब्लड विजन, जब डायलेट कर देगी तो विजन भी बिगड़ ही जाएगा। हाइड्रोक्लोरोक्वीन, अगली मेडिसिन है हाइड्रोक्लोरोक्वीन। डोज की क्लास ऑफ एंटीमैरियर और DMARD ग्रुप की मेडिकेशन है। यूज़ की अगर हम बात करें रूमेटॉइड अर्थराइटिस में इसका यूज़ किया जाता है। DMARD का मतलब होता है डिजीज़ मोडिफाइड एंटी रूमेटॉइड ड्रग। डोज के बाद 200 mg सुबह शाम। साइड इफेक्ट है रेटिनल टॉक्सिसिटी, यानी आँख को डैमेज कर देती है। अगली मेडिकेशन है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, 3% हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्लास इसकी एंटीसेप्टिक ग्रुप की मेडिकेशन है। वाउंड हीलिंग में इसका यूज़ किया जाता है। डोज है एक्सटर्नल एप्लीकेशन की जाती है। और साइड इफ़ेक्ट है स्किन में इरिटेशन हो सकती है, जलन हो सकती है। हाइलुरोनिक एसिड क्लास इसके विस्को सप्लीमेंट है, यूज़ करते हैं नी और आर्थराइटिस में हाइलुरोनिक एसिड का यूज़ किया जाता है जॉइंट को मजबूत करने के लिए। साइड इफ़ेक्ट है इंजेक्शन साइड पेन हो सकता है। और डोज है इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन वंस वीकली 3 to 5 टाइम हाइलुरोनिक एसिड। जो हमारी नीज जॉइंट होते हैं उसमें इसका इंजेक्शन लगता है, जिससे इन्फ्लामेशन पेन वगैरह कम होता है। जो ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट होते हैं उनमें। इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैं, कैसे इंजेक्शन काम करता है, किन पेशेंटों को दिया जाता है। हाइड्रोक्सोकोबालामिन, अगली मेडिकेशन है हाइड्रोक्सोकोबालामिन। विटामिन सप्लीमेंट है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी में दिया जाता है। साइड इफेक्ट है इंजेक्शन साइड पेन हो सकता है, रैश हो सकती है, एलर्जी सिम्टम हो सकते हैं। डोज की अगर बात करें तो 1000 माइक्रोग्राम इंट्रामस्कुलर मंथ में एक बार दिया जाता है। हाइड्रोक्लोरोक्वीन, अगली मेडिकेशन है हाइड्रोक्लोरोक्वीन। डीपिगमेंटिंग क्लास ग्रुप की मेडिकेशन है, डीपिगमेंटिंग ग्रुप की मेडिकेशन है। मिलाज्मा में, यानी कि आपने देखी होगी स्किन ग्लो के नाम से क्रीम आती है। हाइड्रोक्विनोन, ट्रेटिनोइन, मोमेटासोन का ट्रायल होता है, 3 कंपोजिशन होते हैं जो स्किन वाइटनिंग में, स्किन को डीपिगमेंटेशन करने में, झाइयों को ख़त्म करने में यूज़ में लाई जाती हैं। रात को लगाई जाती हैं ये क्रीम, दिन में इसलिए नहीं लगाई जाती कि सन से वो जो हमारी स्किन मोमेटासोन की वजह से लेयर थिन हो गई है, वो और ज़्यादा पिगमेंटेशन या उसका कलरेशन हो जाएगा, इरिटेशन होएगी, इसलिए रात में लगाई जाती हैं, थोड़े कम अमाउंट में लगाई जाती हैं। डीपिगमेंटेटिंग एजेंट मेलाज्मा में, हाइपर पिगमेंटेशन में इसका यूज़ किया जाता है। अप्लाई वंस डेली एट नाइट। साइड इफ़ेक्ट क्या है, स्किन साइड इरिटेशन हो सकती है, जलन हो सकती है, जलन वगैरह होने पर तुरंत बंद कर देनी चाहिए ये चीज़ें। हाइड्रोमोरफोन ओपियोइड एनाल्जेसिक है, ग्रुप की मेडिकेशन है। सेवियर पेन में इसका यूज़ किया जाता है, कैंसर के पेन में या
एक्सीडेंटल पेन में इसका यूज़ किया जाता है। हाइड्रोमोरफोन का आईसीयू इमरजेंसी में इसका यूज़ किया जाता है। ओटी में इसका यूज़ किया जाता है। जनरल क्लिनिक में इसका यूज़ नहीं किया जाता है। 2 to 4 mg दिया जाता है एवरी 4 to 6 आवर ओरली। साइड इफ़ेक्ट की अगर हम बात करें तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कर सकता है, यानी कि डिपेंडेंस हो सकती है, यानी रेस्पिरेटरी डिप्रेशन का मतलब है हमारे लंग्स को सप्रेस कर सकता है, यानी कि सांस लेने की कैपेसिटी को ख़त्म कर सकता है। हाइड्रोकोडोन मॉडरेट पेन में इसका यूज़ किया जाता है। मॉडरेट टू सेवर पेन में इसका यूज़ किया जाता है। ओपियोइड एनाल्जेसिक है। ओपियोइड एनाल्जेसिक है। मॉडरेट टू सेवर पेन में इसका यूज़ किया जाता है। ड्रोसिनेस और कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। हाइड्रोकोडोन 5 से 10 mg 6 घंटे में दिया जाता है। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी को ट्रीट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। वैक्सीन ग्रुप की मेडिकेशन है। साइड इफेक्ट फीवर हो सकता है। डोज की अगर हम बात करें तो 0, 1, 6 मंथ शेड्यूल में दी जाती हैं IM। अगली मेडिकेशन हेपेटाइटिस ए वैक्सीन। हेपेटाइटिस ए वैक्सीन ग्रुप की मेडिकेशन है। हेपेटाइटिस ए के प्रिवेंशन में इसका यूज़ किया जाता है। डोज के बाद 2 डोज 6 मंथ अपार्ट में दिए जाते हैं। साइड इफेक्ट इंजेक्शन साइड पेन हो सकता है। हायालुरोनिडेज एंजाइम ग्रुप की मेडिकेशन है। एलर्जी में एंजाइम ग्रुप की मेडिकेशन है। एडिमा में ड्रग डिफ्यूज़न में इसका यूज़ किया जाता है। 150 से 300 यूनिट सबकुटेनियस और IM दिया जाता है। हायालुरोनिडेज आई ड्रॉप भी आती हैं इसकी। साइड इफेक्ट एलर्जी हो सकती है। हिस्टामिन डायग्नोस्टिक एजेंट के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। यूज़ गैस्ट्रिक एसिड सेक्रेशन टेस्ट में यूज़ किया जाता है। डायग्नोस्टिक टेस्ट में पहले क्या होता था, हिस्टामिन का यूज़ किया जाता था। BP को लो करने में हिस्टामिन का यूज़ किया जाता था, पर अब इसका बस यूज़ किया जाता है डायग्नोस्टिक टेस्ट में इसका यूज़ किया जाता है। साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं, फ्लशिंग हो सकती हैं। एक कोई भी इसका मेडिकल यूज़ नहीं होता है नावडेज। हाँ, एंटी हिस्टामिन का यूज़ होता है। एंटी मतलब होता है अगेंस्ट द हिस्टामिन। हिस्टामिन जो है हमारी बॉडी में जो रिलीज़ होता है वो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करता है, BP लेवल को बढ़ा देता है, घटा देता है, और भी एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन करता है हिस्टामिन, बुखार वगैरह लाना। बेसोफिलिस सेल से रिलीज़ होता है हिस्टामिन। कोई पूछ रहे तो कहाँ स्टोर होता है हिस्टामिन? बेसोफिलिक सेल में, बेसोफिल सेल में। हाइड्रोक्सी यूरिया एंटी कैंसर ग्रुप की मेडिकेशन है। सिकल सेल डिजीज़ में, ल्यूकेमिया में इसका यूज़ किया जाता है। डोज के ग्रुप में 15 से 30 mg पर kg पर डे दिया जाता है। साइड इफेक्ट है बोन मैरो सप्रेशन, बोन मैरो को सप्रेस कर देता है। हाइड्रोक्सी यूरिया। हेक्साक्लोरोफीन एंटीबैक्टीरियल ग्रुप की मेडिकेशन है। स्किन एंटीसेप्टिक के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। टॉपिकल एप्लीकेशन की जाती है। साइड इफेक्ट है न्यूरोटॉक्सिसिटी हो जाती है, यानी कि नर्व को डैमेज कर देती है। अगली मेडिकेशन है फ्लूमेथाजाइड। हाइपरटेंशन में इसका यूज़ किया जाता है। क्लास थायजाइड डायूरेटिक ग्रुप की मेडिकेशन है। एडिमा में इसका यूज़ किया जाता है 25 से 50 mg OD। साइड इफेक्ट है इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस हो जाते हैं। डायूरेटिक है तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस हो सकते हैं। हाइड्रोक्सिजाइन पेमोएट एंटी हिस्टामिन ग्रुप की मेडिकेशन है। एंजाइटी में इसका यूज़ किया जाता है। 2 से 25 mg BD। साइड इफेक्ट क्या है, सेडेशन हो सकता है, नींद आ सकती है। अगली मेडिकेशन है होमेट्रोपिन मैथिल ब्रोमाइड। एंटी स्पाज्मोटिक ग्रुप की मेडिकेशन है, यानी कि स्पाज्म को रोकती है, जकड़न को रोकती है। यूज़ किया जाता है इसका GI स्पाज्म में, यानी कि पेट में जब क्रैम्प आते हैं या दर्द होता है, जो अकड़न होती है, जकड़न सी जो होती है, उसे ख़त्म करने में इसका यूज़ किया जाता है। मसल्स को रिलैक्स करने में वहाँ पे हेल्प करती है। साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं, ड्राई माउथ हो सकता है। 5 से 10 mg ये दी जाती है 3 टाइम। हाइड्रोलाजाइन हाइड्रोक्लोराइड
वैसोडाइलेटर ग्रुप की 25 नंबर। हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड डू कमेंट ज़रूर करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो, और अपने कॉलेज ग्रुप में शेयर करें वीडियो को। आगे बढ़ते हैं इसी उसमें। हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोराइड 25 mg सुबह शाम हाइपरटेंशन में इसका यूज़ करता था। क्लास है इसकी वैसोडाइलेटर, वेसल्स को डायलेट करती है, नसों को फैला देती है। तो लूपस लाइक सिंड्रोम हो सकता है। हेमिन क्लास के हीम प्रिपरेशन में इसका यूज़ किया जाता है, यूज़ करते हैं एक्यूट पोरफायरिया में 3 से 4 mg। साइड इफेक्ट है फेलेबाइटिस। हेप्टामिनोल कार्डियक स्टूमुलेंट है, हार्ट की कंट्रैक्टिलिटी को बढ़ाता है। लो बीपी में इसका यूज़ किया जाता है, लो बीपी को ट्रीट करने के लिए। हेप्टामिनोल डोज इसकी 150 mg बीडी। पल्पिटेशन हो सकती है। हेक्सामीन मेथानामाइन एंटी माइक्रोबियल ग्रुप की मेडिकेशन है, यूरिनरी एंटीसेप्टिक में इसका यूज़ किया था 1 ग्राम सुबह शाम। साइड इफ़ेक्ट गैस्ट्रिक इरिटेशन हो सकता है, पेट में दिक्कत आ सकती है, जलन, ईचिंग, डिस्कम्फर्ट और कब्ज हो सकता है। अगली मेडिकेशन है हाइड्रोकोर्टामेट, टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड ग्रुप की मेडिकेशन है। डर्मेटाइटिस में इसका यूज़ किया जाता है, जब स्किन पे स्वेलिंग आ जाती है उसे ख़त्म करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। साइड इफ़ेक्ट है स्किन पतली कर देती है। अप्लाई कर देंगे 1 से 2 बार दिन में। हिस्ट्रेलिन इम्प्लांट है, ये GnRH एगोनिस्ट है, यानी गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को बढ़ाने में हेल्प करता है। फिर क्या प्यूबरिटी को रोकने में इसका यूज़ किया जाता है। इम्प्लांट एक बार लगता है 12 महीने के लिए। साइड इफ़ेक्ट है हॉट फ्लैशेस हो सकते हैं। जिन बच्चों में प्यूबरिटी जल्दी आ जाती है, यानी प्यूबरिटी उस अवस्था को कहते हैं जब किशोर अवस्था, जब बच्चा अडल्ट होने लगता है, उस अवस्था होगी। जिन बच्चों में प्यूबरिटी जल्दी आती है 8-9 साल में, उनमें मूछें आने चालू हो जाती है या बिहेवियर आने चालू हो जाते हैं, तो उनकी प्यूबरिटी को रोकने के लिए ये यूज़ की जाती हैं। या फीमेल्स में अगर मेल कैरेक्टर आ रहे हैं उनमें भी ये यूज़ की। अगली मेडिकेशन है हाइड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन, हाइड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन क्लास है प्रोजेस्टिन हार्मोन ग्रुप की मेडिकेशन है, यूज़ करते हैं इसकी प्रीटर्म बर्थ प्रिवेंशन में, यानी कि बर्थ कंट्रोल में इसका यूज़ किया जाता है। डोज है 250 mg IM वीकली लगाया जाता है। साइड इफ़ेक्ट है इसका वेट गेन, वजन बढ़ सकता है। हाइड्रोक्सी मेथिल स्टार्च क्लास इसका प्लाज्मा एक्सपेंडर, प्लाज्मा के वॉल्यूम को बढ़ा देता है। शॉक में इसका यूज़ किया जाता है। 500 से 1000 ml IV दिया जाता है। हाइड्रोक्सी मेथिल स्टार्च साइड इफेक्ट है किडनी में प्रॉब्लम कर सकता है, किडनी इंजरी हो सकती है। हाइड्रोक्सी मेफेंटामाइन स्पाज्मो सिंपैथोमिमेटिक ग्रुप की मेडिकेशन है, यानी कि सिंपैथेटिक सिस्टम को मिमिक करती है। हॉर्नर सिंड्रोम टेस्ट में इसका यूज़ किया जाता है, आई एग्जामिनेशन में इसका यूज़ किया जाता है। साइड इफेक्ट है इसका BP को बढ़ा देती है, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देती है। हाइड्रोक्सीडोन एनेस्थेटिक ग्रुप की मेडिकेशन है, एनेस्थीसिया इंडक्शन में इसका यूज़ किया जाता है। 500 mg IV। साइड इफेक्ट रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, श्वास दर को कम कर देता है। हाइड्रोक्सी एथिल सेलुलोज लुब्रिकेंट ग्रुप की मेडिकेशन है, ड्राई आई में इसका यूज़ किया जाता है। जब आँखें सूखी होती हैं उन्हें मॉइस्ट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। साइड इफ़ेक्ट है माइल्ड इरिटेशन हो सकती है, आँखों में जलन या चुभन हो सकती है। डोज की अगर हम बात करें 1 से 2 ड्रॉप जो है 3 टाइम दिन में डाली जाती हैं। हेस्पेरिडीन बायोफ्लेवेनॉइड ग्रुप की मेडिकेशन है, वेरिकोज वीन में इसका यूज़ किया जाता है। हेमरोइड में यानी कि पाइल्स में
इसका यूज़ किया जाता है 500 mg पर डे। साइड इफ़ेक्ट है हेडेक, सिर में दर्द हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं। हिस्पेरिडीन। वेरिकोस वीन में जो है, वेरिकोस वीन जब हमारे पैर मतलब जो ज़्यादा खड़े रहते हैं लोग, उनके पैर की नसें मोस्ट ऑफ द टाइम उनके वेल्व ख़राब हो जाते हैं। नसों में वेल्व होते हैं ना, उन्हें रोक के रखता है ब्लड को, वो ख़राब हो जाते हैं तो वो वेन जो है टाइट होने लगती हैं, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, उनमें ब्लड सही से बह नहीं पाता, तो वेरिकोस वीन कहते हैं। तो ब्लड को पतला करने के लिए और हेमरोइड में इसका यूज़ किया जाता है हिस्पेरिडीन। वीन्स को सपोर्ट करने के लिए हिस्पेरिडीन। हेप्टा बैरेटल बारबिटाल। बारबिटाल ग्रुप की इन्वेस्टिगेशन है सेडेटिव पेन किलर में इसका यूज़ किया जाता है। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है। होमेट्रोपिन हाइड्रोब्रोमाइड एंटीकोलिनर्जिक ग्रुप की मेडिकेशन है। फोटोफोबिया हो सकता है साइड इफ़ेक्ट में। मिडरियासिस यानी कि आँख के पुतले को डायलेट करने में इसका यूज़ किया जाता है। और 1 से 2 ड्रॉप वंस डेली आई एग्जामिनेशन में यूज़ किया जाता है। हाइड्रोक्सी एथिल हाइड्रोक्सी एथिल रूटोसाइड क्लास है इसकी। वैसोप्रोटेक्टिव, वेसल्स को प्रोटेक्ट करती है। और यूज़ करते हैं वीनस इंसफिशियंसी में। इंसमजीबीडी साइड इफेक्ट जीआई अपसेट। हाइरोक्सामिक एसिड चिलेटिंग एजेंट है, उल्टी साइड इफ़ेक्ट में हो सकती है। और चिलेशन थेरेपी में इसका यूज़ किया जाता है। हेपेटाइटिस डी प्रिवेंशन वैक्सीन क्लास के ग्रुप की मेडिकेशन है। हेपेटाइटिस डी में इसका यूज़ किया जाता है। माइट फीवर हो सकता है। हाइड्रोक्सीप्रोपिल मैथिल सेलुलोज टीयर आर्टिफिशियल टीयर के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। आँखों को मॉइस्ट रखने में, नम रखने में इसका यूज़ किया जाता है। डोज 1 से 2 ड्रॉप जो हैं दिन में 3 बार 4 बार डाली जाती हैं। साइड इफेक्ट है टेम्पररी ब्लडनेस आ सकती है। हाइड्रोक्सीप्रोपिल मैथिल सेलुलोज। हाइड्रोक्सी स्टिल बमाइड एंटी प्रोटोजोअल ग्रुप की मेडिकेशन है। प्रोटोजोआ के ग्रोथ को रोकती है। लेशमानिया डोनोवानी में इसका यूज़ किया जाता है। जो लेशमानिया डोनोवानी पैरा प्रोटोजोअल है उसको ख़त्म करने में इसका यूज़ किया जाता है। 1 to 2 ग्राम 1 to 2 mg पर kg बॉडी वेट दिया जाता है IV। साइड इफ़ेक्ट नेफ्रोटॉक्सिसिटी यानी कि किडनी को डैमेज कर सकती है। हाइड्रोक्सी एथिल निकोटिनामाइड वैसोडाइलेटर ग्रुप की मेडिकेशन है। पेरिफेरल सर्कुलेशन में यूज़ किया जाता है। 100 to 300 mg पर डे। साइड इफेक्ट है फ्लशिंग। हाइलुरोनेट सोडियम विस्को सप्लीमेंट ग्रुप की मेडिकेशन है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में यूज़ किया जाता है। इंट्रा आर्टिकुलर वीकली इंजेक्शन दिया जाता है। साइड इफेक्ट है इंजेक्शन साइड पेन। हाइलुरोनेट सोडियम। होमेट्रोपिन सिरप एंटीकोलिनर्जिक ग्रुप की मेडिकेशन है। कफ में इसका यूज़ किया जाता है। साइड इफेक्ट डॉक्सिनेस होता है। 5 ml BD। हाइड्रोक्सोकोर्टिकोस्टेरोन स्टेरॉइड ग्रुप की मेडिकेशन है। हार्मोन डिस्टर्ब में यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकते हैं साइड इफेक्ट। हेमिन अर्जिनेट क्लास हीम थेरेपी में इसका यूज़ किया जाता है। एक्यूपोरफायरिया में 3 mg पर kg पर डे दी जाती है। साइड इफेक्ट है फेल्बाइटिस। हेक्सिल रेसोर्सिनोल एंटीसेप्टिक ग्रुप की मेडिकेशन है। सोर थ्रोट में, जूं छालों में इसका यूज़ किया जाता है। लोकल एप्लीकेशन की जाती है। चूसने वाली गोलियां आती हैं। हेक्सिल रेसोर्सिनोल साइड इफ़ेक्ट है इसका इरिटेशन हो सकती है, जलन हो सकती है मुंह माउथ में। और लास्ट हमारी मेडिकेशन है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन सल्फेट एंटी मलेरियल DMARD ग्रुप की मेडिकेशन है। डिजीज़ मॉडिफाइड रूमेटोइड अर्थराइटिस ग्रुप की मेडिकेशन है। एंटी रूमेटोइड ग्रुप की मेडिकेशन है। ऑटोइम्यून डिजीज़ में इसका यूज़ किया जाता है। 200 mg OD BD दी जाती है।
ओए और स्टीयरथ्राइटिस में भी इसका यूज़ किया जाता है। साइड इफेक्ट है रेटिनोपैथी, आँख को डैमेज कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू शेयर, like and subscribe.